हेलो साथियों, एनई स्टेशन पर आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आमेर का मानसिंह कछवाहा। देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहे थे। ये मानसिंह ऑफ आमेर, ये हमारा टॉपिक है। पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। देखिए, अकबर के प्रति हमारे राजपूत शासकों ने विरोध की नीति और सहयोग की नीति अपनाई थी। विरोध या प्रतिरोध की नीति महाराणा सांगा ने अपनाई थी, फिर बाद में महाराणा प्रताप और फिर चंद्रसेन। सहयोग की नीति मतलब जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की, वो था राय सिंह बीकानेर का और मानसिंह फर्स्ट आमेर का। तो आमेर का मानसिंह कछवाहा, मानसिंह फर्स्ट था। ये 1589 से 1614 तक रहा। यहाँ थोड़ा इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। देखिए, राजा भारमल था आमेर का, जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी जोधाबाई की, हरकाबाई की शादी अकबर से करवा दी थी। फिर भारमल का पुत्र था भगवंत दास और फिर भगवंत दास का पुत्र था मानसिंह, और मानसिंह के ये पुत्र थे जगत सिंह, हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह। फिर ये थोड़ा मुगल अधीनता वाला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकारी थी आमेर के भारमल ने। ठीक है, पहला राजपूत राजा था भारमल, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी। कब? 1562 में। और अपनी पुत्री थी हरकाबाई, जिनको हम इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जानते थे। इनकी शादी अकबर से करवाई थी। तो 1562 में जैसे ही अधीनता स्वीकार की, वैसे ही भारमल का पुत्र भगवंतास और भारमल का पोता मानसिंह, भगवंतास का पुत्र, तो भगवंत दास और मानसिंह ये दोनों ही अकबर की सेवा में चले गए। उस वक्त मानसिंह की उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो मानसिंह ने जब अकबर का दरबार एक तरीके से ज्वाइन किया, तब उनकी उम्र थी 12 वर्ष। मानसिंह व अकबर के मिलने का समय भी पूछा जाता है। तो यहाँ हमने देखा 1562 में अधीनता स्वीकारी, 1562 में अकबर के दरबार में चला गया, और दिन कौन सा था? 20 जनवरी का। तो 20 जनवरी 1562 को मानसिंह व अकबर मिले थे। अब इनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। तो इनकी जो उपाधि थी, आमेर के मानसिंह कछवाहा की जो उपाधियाँ हैं, वो मिर्जा राजा और फरजंद, दो उपाधियाँ दी थी, अकबर ने दी थी। और फरजंद का अर्थ दत्तक पुत्र होता है। इसके बाद में जन्म और शासन। तो महाराजा मानसिंह का जो जन्म है 21 दिसंबर 1550 में हुआ, मौजमाबाद जयपुर में हुआ। इन्होंने शासन किया 1589 से 1614 तक। अब देखिए, इनकी कुल देवी और आराध्य देवी ये दोनों देख लेते हैं। कुल देवी थी इनकी जमवाई माता, जो जमवा रामगढ़ में है, और इनकी आराध्य देवी शीला माता, जो आमेर में है। ये शीला माता आमेर या शीला माता की मूर्ति स्थापित करना और आमेर में इनका मंदिर बनवाना, ये दोनों कार्य ही राजा मानसिंह ने किए थे। ये शीला माता की मूर्ति को बंगाल से लेके आए थे। बंगाल का नरेश था केदार। जेसोट का नरेश, बंगाल में जेसोट पड़ता है, जेसोट का नरेश था, राजा था केदार। केदार से ये शीला माता की जो मूर्ति है वो लाए थे। ये अष्टभुजी प्रतिमा है। फिर है मुगल सेवा। तो महाराजा मानसिंह ने मुगलों की सेवा 52 वर्ष तक की। 12 वर्ष की उम्र में चले गए थे और जीवन पर्यंत इन्होंने मुगलों की सेवा की 52 वर्ष तक। संत दादू दयाल इनके समकालीन थे। कौन से संत थे राजस्थान के? ये नरेना में है इनकी मुख्य पीठ संत दादू दयाल की। तो ये राजा मानसिंह के समकालीन थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये। और भारत में अगर ब्लू पोट्री को लाने वाला कोई शासक था तो वो था मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह कछवाहा फर्स्ट। इसके बाद में इनका मनसब देख लेते हैं हम। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इनका राज्याभिषेक, तो इनका भी राज्याभिषेक महाराणा प्रताप की जैसे 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ था, और ये बिहार जो है सूबे में थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये आमेर में आए। तो दूसरा विधिवत राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1590 को। ठीक है, तो पहला राज्याभिषेक पटना बिहार में हो गया, दूसरा आमेर में हुआ 14 फरवरी 1590 में। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी और 5000 का मनसब दिया। और इन्होंने एक उड़ीसा विजय प्राप्त की थी। उड़ीसा में काफ़ी विद्रोह हो रहा था, उस पर जो है उस विद्रोह को शांत करना और उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने का कार्य महाराजा मानसिंह ने किया था। तो 7000 का मनसब दिया था अकबर ने खुश होकर, और नवरत्नों में शामिल कर लिया था उड़ीसा विजय पर। तो महाराजा मानसिंह को नवरत्नों में शामिल कब किया? उड़ीसा विजय पर। 7000 का मनसब, जो सबसे हाईएस्ट मनसब था राजपूत राजाओं में, वो था राजा मानसिंह का 7000 का मनसब। इस मनसबदारी को घटा दिया था जहांगीर ने, 5000 ही कर दिया था। 7000 से 5000 कर दिया था। क्यों? क्योंकि
विद्रोही भांजा खुसरो खुसरो था, जहांगीर का भांजा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो ये जो राजा मानसिंह है उसने इस खुसरो का साथ दिया था, इसके कारण जो 7,000 का मनसब वापस घटाकर जहांगीर ने 5,000 कर दिया था, अर्थात इनके सम्मान में कमी कर दी थी, ये मुगल सूबेदारी देखिए। तो इनको महाराजा मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। काबुल की सूबेदारी 1581 से 87 तक दी गई थी, बिहार की सूबेदारी 1587 से 94 और बंगाल की सूबेदारी 1594 से 1605 तक। ठीक है, और एक इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया था। अभी मैं आगे बताती हूँ आपको इनको कहाँ का स्वतंत्र प्रभार मिला था। तो देखिए, मुगल सूबेदारी में सबसे पहले काबुल के सूबेदार बनाया गया था इनको। काबुल में किन का विद्रोह था? रोशनाई और यूसुफ जाइयों का विद्रोह हो रहा था, और वहाँ पर जो हाकिम मिर्जा है उसको हराकर काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी महाराजा मानसिंह ने। तो अकबर ने जो है इनको काबुल की सूबेदारी दे दी थी 1581 से 87 तक। तो काबुल का सूबेदार बना दिया गया था इनको 1581 से 87 तक। एक मैंने अभी बताया कि स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया था, तो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र का इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया था, अकबर ने दिया था। फिर बाद में है बिहार की सूबेदारी कैसे आई इनके हाथ में। तो बिहार की सूबेदारी इनको 1587 से 94 तक मिली। तो 1587 में अकबर ने बिहार की सूबेदारी दी, और उसके बाद में जो है वहीं पर बिहार में रहते हुए ही 1589 में भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इनका बिहार पटना में राज्याभिषेक कर दिया जाता है, और विधिवत तरीके से राज्याभिषेक आमेर में किया जाता है। इसके बाद में बंगाल की सूबेदारी इनको दी जाती है। देखिए, फिर 1594 से 1605 तक इनको बंगाल की सूबेदारी मिली। सबसे ज़्यादा बार अगर सूबेदार रहे हैं ये तो बंगाल के रहे थे, 3 बार सूबेदार बने थे। इस बंगाल की सूबेदारी में रहते हुए इनके तीनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, 1594 में इनको बंगाल की सूबेदारी मिलती है। जैसे ही सूबेदारी मिलती है तो इन्होंने बंगाल की राजधानी, राजा मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टंडा से राजमहल कर दी थी। तो कौन सा शासक था जिसने जो है बंगाल की राजधानी राजमहल कर दी थी, टंडा से राजमहल? वो था राजा मानसिंह। 1604 में बंगाल का केदार राय था, इसको हराकर शीला देवी की प्रतिमा यहाँ आमेर में लेकर आए थे और स्थापित की थी अष्टभुजी प्रतिमा। फिर एक पड़ता है कूंच बिहार, ये पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है कूंच बिहार। यहाँ का राजा था लक्ष्मी नारायण, इसको हराया, और लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन अबला देवी का विवाह मानसिंह से करके इनसे संधि कर ली थी। तो ये तो थी सूबेदारियाँ। आप थोड़ा रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा भी अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, जो अब ये थी काबुल, बिहार और बंगाल, इनकी सूबेदारियाँ इनको अकबर ने दी थी, लेकिन एक बार बंगाल का सूबेदार जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने 10 नवंबर 1605 में इनको बंगाल का सूबेदार बनाया था। फिर है मानसिंह के सैनिक अभियान, मतलब एज ए सैनिक, मतलब एक तरीके से सेनापति के रूप में ये अकबर के साथ कहाँ-कहाँ गया और कहाँ-कहाँ विद्रोह दबाए, ये देखते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1569 में अकबर के साथ रणथंभौर अभियान पर गया महाराजा मानसिंह, पिता सहित गया था, मतलब दोनों पिता पुत्र थे, भगवंत दास भी था और राजा मानसिंह भी था रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ। उस वक्त रणथंभौर का जो शासक था वो था सुरजन राय हाडा। इसको जो है हराया और इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए राज्य किया। इसमें सबसे मुख्य भूमिका थी राजा मानसिंह की। फिर बाद में देखिए 1573 में डूंगरपुर के आस्करण को हराया इन लोगों ने, मानसिंह ने। ठीक है, फिर 1572 और 73 की ये घटना थोड़ा सा देखिए। 1572 में गुजरात के शेर का फलोदी का विद्रोह दबा के आ रहे थे राजा मानसिंह। लौटते समय 1573 हो गई, और 1573 में प्रताप के दूत मंडल के रूप में, या प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, समझाने के लिए राजा मानसिंह को भेजा था अकबर ने। ठीक है, अब उदय सागर झील की पहाड़ पर मिले थे ये, लेकिन शर्मा गोपीनाथ कहते हैं कि ये गोगुंदा में मिले थे। ठीक है, ये दो मत है कि ये गोगुंदा में मिले थे, ये कहते हैं शर्मा गोपीनाथ, और उदय सागर झील की पहाड़ पर मिले थे ये अन्य विद्वान कहते हैं।
फिर इसके बाद में देखिए 1576 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दाऊद खां का विद्रोह शांत किया था। यहाँ पर भी अकबर इनके साथ था। फिर 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध होता है और यहाँ पर भी आसफ खां के साथ इस हल्दीघाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था। तो ये डेट वाइज थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब राजा मानसिंह की उड़ीसा विजय देखिए 1590 में उड़ीसा का शासक था, अफगान शासक था कतलू खां। इसके विरुद्ध अकबर ने सेना लेकर भेजी। किसको? ये मानसिंह का पुत्र जगत सिंह, ये सेना लेकर गया, लेकिन जगत सिंह हार गया, मतलब मुगल हार गए। फिर 1591 ईस्वी में मानसिंह को भेजा। मानसिंह ने इस कतलू का, अफगान कतलू खां को हरा दिया, मुगलों की जीत हो गई और अकबर बहुत खुश हुआ। मतलब उड़ीसा को अगर अकबर के साम्राज्य में शामिल किया था वो था राजा मानसिंह। ये पहली बार शामिल हुआ था इसके साम्राज्य में। तो उड़ीसा विजय पर 7,000 का मनसब दिया था। तो 7,000 की मनसबदारी राजा मानसिंह को किस विजय के उपलक्ष्य में दी थी? वो था उड़ीसा विजय। उड़ीसा का राजा था रामचंद्र देव। इसने अपनी पुत्री थी अक्षय देवी, इसका विवाह मानसिंह से कर दिया और संधि हो गई। तो ये थी उड़ीसा विजय। फिर 23 फरवरी 1594 में अकबर का लाहौर दरबार मिला था। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे मुझे कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, वो कब लगाया था? ठीक है, तो उसकी तारीख जो है लिख कर आप बता सकते हैं कमेंट में। अकबर का लाहौर दरबार 23 फरवरी 1594 में लगा था। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से जो बिल्कुल सेम से क्वेश्चन होता है, नागौर दरबार, लाहौर दरबार, ये जरूर ध्यान रखना। ये अभी रिसेंटली एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं थोड़े डीप। तो 23 फरवरी 1594 में लगाया था। मानसिंह का यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ था। फिर देखिए 15 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मानसिंह की मृत्यु हो जाती है 1614। तो मानसिंह की मृत्यु के समय वह कौन से अभियान पर था? तो यह अहमदनगर महाराष्ट्र के अभियान पर था। अहमदनगर अभियान के दौरान मानसिंह की मृत्यु होती है। किसने भेजा? जहांगीर ने भेजा था। 1611 में जहांगीर ने भेजा था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर राजा बन गया। तो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर भेजा था और यहीं 1614 में एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो जगत शिरोमणि मंदिर है, आमेर के महलों में बना हुआ है ये जगत शिरोमणि मंदिर। इसका निर्माण मानसिंह की पत्नी थी कनकावती, इसने करवाया और इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया। यहाँ पर स्पेशल क्या है कि मीराबाई जिस भगवान कृष्ण की मूर्ति को पूजती थी, वो काले रंग की कृष्ण की मूर्ति इस जगत शिरोमणि मंदिर में जो है विराजमान है। फिर शीला देवी का मंदिर आमेर में, तो हम देख चुके हैं कि शीला देवी की मूर्ति को बंगाल से लाना, नरेश केदार को हराकर उससे छीन कर लाना शीला देवी का मंदिर, और आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाना, मूर्ति स्थापित करवाना, ये सभी कार्य महाराजा मानसिंह ने किए थे। तो शीला देवी का मंदिर बनवाया। ये शीला देवी है कछवाओं की आराध्य देवी है और ये मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, मतलब अभी प्रेजेंट में जो मंदिर बना हुआ है, वो मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, फिर है पंचमहल बनवाए, ये बेराठ में है। पंचमहल कहाँ है? बेराठ में। पंचमहल मतलब 5 छत्रियां हैं इसमें। ये अकबर की विश्राम स्थली थी, मतलब अकबर जब जियारत करने आता था तो यहाँ मानसिंह के यहाँ पर ये पंचमहलों में ही जो है रुकता था। फिर आमेर के महल भी राजा मानसिंह ने ही बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1562 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आमेर के महल बनवाए थे महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने। कब बनवाए थे? 1562 में। तो दीवाने आम, दीवाने खास, ये सभी आमेर के महलों में है। जयगढ़ दुर्ग भी इन्होंने ही बनवाया था राजा मानसिंह ने, लेकिन जयगढ़ दुर्ग का पुनरुद्धार करवाना, जीर्णोद्धार करवाकर और पुनः उसका जयगढ़ नाम रख देना, ये कार्य किया था जयसिंह ने। मतलब जो शुरुआती जो जयगढ़ दुर्ग जो था, वो शुरुआत में तो राजा मानसिंह ने बनवाया था, लेकिन उसमें थोड़ा जीर्णोद्धार वगैरह करवा के जयसिंह ने इसका नाम जयगढ़ दुर्ग रख दिया था। ठीक है, फिर बाद में देखिए 2 नगर भी बसाए थे राजा मानसिंह ने, एक तो अकबर नगर, एक मानपुर नगर। अकबर नगर कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में। मानपुर नगर बिहार में। तो अकबर नगर को वर्तमान में राजमहल भी कहते हैं और बिहार में मानपुर नगर, ये 2 नगर महाराजा मानसिंह ने बसवाए थे। बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नगर। फिर वृंदावन जो यूपी में पड़ता है, वहाँ राधा गोविंद मंदिर बनवाया था। इस राधा गोविंद मंदिर को गोविंद देव जी का मंदिर भी कहते हैं। ये इतना अच्छा है ये गोविंद देव जी का मंदिर, वहाँ वृंदावन यूपी में। इसको देख कर ही यहाँ जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है। तो इस वृंदावन वाले गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में फर्ग्यूसन ने भी बड़ी प्रशंसा की है।
फिर है महादेव मंदिर बिहार गया में बनवाया राजा मानसिंह ने। फिर भवानी शंकर मंदिर बैकुंठ नगर में बनवाया, पटना बिहार में बनवाया है ये। फिर उसके बाद में देखिए ये संस्कृत प्रेमी थे, मतलब संस्कृत भाषा बहुत अच्छी लगती थी इनको। ये कैसे पता चलता है? राजा मानसिंह संस्कृत प्रेमी थे, आमेर लेख से, रोहतासगढ़ लेख से और वृंदावन अभिलेख से। राजा मानसिंह के दरबार में प्रमुख कवि था हापा बारहट। हापा बारहट दरबारी विद्वान देख लेते हैं, हरिनाथ, सूरदास और मुकुंद राय। महाराजा मानसिंह का दरबारी जो कवि था वो मुरारीदान था, बड़ा मुख्य था ये। क्यों? क्योंकि इसने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ये रचना की थी। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ इसको क्रम चेंज हो गया था थोड़ा मुझसे, सॉरी। तो जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी। फिर माधो सिंह के आश्रय में एक पुंडरीक विठल था, पुंडरीक विठल। इसने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय और दूनी प्रकाश ये रचनाएं की। मानसिंह के समय आमेर की बहुत अधिक उन्नति हुई है, ये स्टेटमेंट दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। देखिए ये कंप्लीट होता है जयपुर का मानसिंह फर्स्ट। लाइक, सब्सक्राइब एंड share please. Thank you.